आज आप सबको धन्यवाद। आज धरने का हमारा ये 18वां दिन और आंदोलन जब शुरू किया इसको लगभग 25 दिन के करीब आंदोलन का जो हमने आगाज किया था उसको 25 दिन के लगभग हो गए। इस 46 डिग्री तापमान पर राजस्थान का नौजवान, बेरोजगार संघर्ष समितियां, तमाम लोग यहाँ आते हैं और अपनी पीड़ा भी सुनाते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा तमाम लोगों का कि आज 24-25 दिन से इस आंदोलन के अंदर पूरी जान डाल दी। मीडिया का भी मेरी तरफ से धन्यवाद। RH 18 मेंस की जो कॉपी आई थी उसमें हमारे प्रयास से आरपीएस की पोल खुली और 24वीं रैंक जिस पदमा की आई थी उसको 39 नंबर पर डाल के आरपीएस ने माना कि हमसे भूल हुई है। लेकिन हमने कहा कि मानने से नहीं होगा, चेयरमैन के कहने से नंबर 7 ज्यादा दिए या किसी मेंबर के कहने से उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम SI भर्ती रद्द करवाने, आरपीएससी का पुनर्गठन करने और अन्य पेपर लीक के जितने भी मुद्दे कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत थे उनको लेके लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और 25 तारीख को 1 लाख जवान जयपुर में जुटेगा। आर पार की लड़ाई का आह्वान है। आज आपको एक 2018 का एक ये मैं दिखा रहा हूँ कॉपी आपको, एक बार मैं बता दूं उसके बाद आप इधर कॉपी करूंगे। बोर्ड पेपर है हिंदी का 2018 RS 2018 जिसमें ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें एक लिखा दुस्तर, ये शिवा शर्मा की कॉपी है, वो 1 नंबर का था, उसको इसमें 1 नंबर दे दिया पूरा। 1 नंबर का था, इसको 1 दे दिया पूरा। ये सही है। अब आगे चलिए आप। ये दुस्तर लिखा है, ये भरत गुजर की कॉपी है, 1 नंबर की है, इसको 1 नंबर दे दिया। ये सही है। अब आप आ जाए आगे 3। ये दुस्तर सही लिखा है, ये कॉपी का नाम है इसका। ये कॉपी जो इसमें दुस्तर सही लिखा है इसको 0 नंबर दे दिया, 1 नंबर। ये 0 नंबर कॉपी के अंदर तो आपको प्रिंट आउट निकाल के लोग दे रहे हैं। ये दुस्तर हनुमान राम ने जो लिखा है ये गलत लिखा है, जो SDM पकड़ा गया हनुमान राम डमी, इसको 1 नंबर दे दिया। दुस्तर सही नहीं लिखा, ये गलत लिखा है, इसको 1 नंबर दे दिया गलत से। और अगली जो कॉपी है ये किसी और कैंडिडेट को किसने दुस्तर गलत लिखा और इसको 1 नंबर इसके अंदर 1 नंबर 2 नंबर से ही RS बन जाते हैं, रह जाते हैं और पूरे जीवन लोग रह जाते हैं, लंबी लड़ाई लड़ते हैं। ये मैं आपको अलग से सबको एक सेट भी इसका दे देते हैं तो आपके समझ में आ जाएगी सारी बात। दोबारा से आप देख लें। ये 1 नंबर इसके अंदर ये दुस्तर लिखना था, दुस्तर, ये 1 नंबर इसमें दे दिया। फिर दोबारा जो कॉपी थी इसमें दुस्तर सही लिखा है, 1 नंबर दे दिया। तीसरे के अंदर दुस्तर सही लिखा तो इसको 0 नंबर दे दिया। ये दुस्तर गलत लिखा हनुमान राम ने, ये 1 नंबर दे दिया। और ये गलत लिखा इसमें, इसको 1 नंबर दे दिया। ये आरपीएससी के काले कारनामे हैं। 2014 से लगातार हबीब खान खुराना की गिरफ्तारी की बात है। वसुंधरा जी की सरकार रही, गहलोत की सरकार रही, अब भजन लाल की सरकार है। तो भजन लाल की सरकार तो भजन ही गा रही राजस्थान के 1.5 साल से आप लोग देख रहे हो। और इससे ही बड़ा एक उदाहरण मैं आपको भजन लाल जी की सरकार का दूंगा। आज JTA का एग्जाम हुआ जिसमें JTA एग्जाम के अंदर 2600 पद में JTA अपने को लगते हैं, जो पंचायतों में JTA लगता है। ये कह रहे ना हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर लीक कांग्रेस राज में हुआ। यहाँ तो OMR जो सीट है आपकी, देखिए ये OMR सीट है, ये 2600 का हुआ और 20,000 के लगभग फार्म इसके अंदर आए थे। करीब 15-20 हजार बच्चों ने एग्जाम दिए। नहीं तो इसके अंदर जो परीक्षा लेता है कमरे के अंदर वीक्षक, उसका कई सिग्नेचर आपको किसी बने दिए। कार्बन कॉपी जो फोटो कॉपी जाता है ना वो ओरिजिनल जमा हो जाती है। आप ये देखिए, नहीं तो वीक्षक का साइन है और न कैंडिडेट का साइन है। ये कॉपी अंदर ही OMR नाम भी नहीं इसके अंदर, नया अंगूठा है। तो ये सही वाली कॉपी गलत के डाल के गलत वाली सही के कर सकते इसके अंदर। इससे बड़ा क्या कबाड़ा हो सकता। पहले तो पेपर लीक होते थे, अब तो OMR सीट ही पूरी चेंज हो जाएगी। इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। ये पहले ही जो एग्जाम करे, ये बड़ी बड़ी डींग आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने पेपर लीक नहीं किया, मतलब OMR ही बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेपर लीक में तो बाहर जाएगा मामला। तो ये भजन लाल सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर। ये कैंडिडेट एग्जाम दे के आया मेरे सामने,
इनसे भी आप एक बार बात कर लें, ये आपको सारी बात समझाएगा। 1 लाख की जो हम रैली कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, उस दिन ये तय हो जाएगा, या तो राजस्थान के नौजवानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और या हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आवश्यकता पड़ती हम प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेंगे। और मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं तो मोदी जी को मैं कहना भी चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी आप उस स्टेट के अंदर आ रहे हैं जहां आपने यहाँ भाषणों के अंदर बड़ी डेंगे आंकी थी। आपने कहा था ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, गहलोत सरकार तंत्र फेल है, आरपीएससी को हम भंग करेंगे, सारी भर्तियां रद्द करेंगे। तो 22 को आने से पहले आप भजन लाल और इनको कह तो दो, ना समझ मंत्रियों की जो कमेटी आपने बनाई है उनको कह दो कि पहले जब उप समिति ने हाईकोर्ट के अंदर ऐसा ही भर्ती रद्द करने की बात कह दी तो वही उप समिति वापिस कैसे कह सकती भर्ती रद्द नहीं होगी। आप तो कोर्ट के अंदर बार बार डांट फटकार कोर्ट की खा रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो आपकी। तो प्रधानमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है, हम ये भी आज उनको भेजेंगे कि 2 बड़े घपले आपको, एक आरपीएससी का पुराना घपला और एक आज जो ओएमआर सीट का हमने आपको दिया, कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आप और नए कट ऑफ दे रहे हैं। कितनी कट ऑफ गई है, सिर्फ ये रैंक डाल रहे हैं जिससे आराम से फर्जीवाड़ा कर सके ये और बैकडोर एंट्री से अपने लोगों को ला सके। ये भजनलाल सरकार पे मेरा बड़ा आरोप है कि इस तरह राजस्थान के नौजवानों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज का ये एग्जाम है जेटीए का, जिसके अंदर इन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया। न विकसक का साइन है, न बच्चे का साइन है और न बच्चे का अंगूठा है। अगर सही किया है उसका गलत वाले के डाल देंगे और गलत वाला सही के डाल देंगे, उसको क्या पता लगेगा अंदर क्या हुआ। उसके बाद कोई सबूत नहीं छोड़ा, इस बच्चे के पास अब कोई सबूत नहीं है कि इसकी कॉपी के साथ अंदर क्या होगा। वो इस पे सिग्नेचर विकसक के होने चाहिए प्रत्येक कॉपी में होगा। और कुछ कहो तो चेयरमैन कहता है तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। ये सारा मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। इसका भांडाफोड़ हमने 2 आज आरपीएससी का और जिस तरह इसका कर्मचारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का किया, इससे मैं मीडिया के मेरे साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आप लगातार सरकारों की पोल खोल रहे हो। हमारे नेताओं को तो पता ही नहीं चलता कुछ, वो तो 3 दिन बाद जगते हैं, 3 दिन बाद ट्वीट करते हैं और देख लेते हैं कि इस ट्वीट से फायदा है नुकसान है। अगर कोई गाली गलौज आता है तो छुप जाते हैं और सहन करने की क्षमता नहीं उनकी। एक व्यक्ति राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहा है। मैं उन तमाम नेताओं को पूछना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे कांग्रेस सरकार के समय, अब वो कौन से बिल में जाके छुप गए, क्यों नहीं बोल रहे जवानों के लिए। मैं उनको भी आह्वान करता हूं, ये कोई आंदोलन के झंडे के नीचे नहीं, संघर्ष समिति के साथ आरएलपी आंदोलन करिए। तमाम लोग आमंत्रित थे, आइए इस आंदोलन के अंदर, आप आइए और राजस्थान के नौजवानों को न्याय दिलाए। राजस्थान बदनाम हो गया, अपराध का अड्डा बन गया, पेपर लीक का अड्डा बन गया। पहले पेपर लीक होते थे, अब तो ओएमआर ही गायब कर देंगे। ये भजनलाल जी नई तकनीक राजस्थान के अंदर लेके आए। ये तो वसुंधरा और गहलोत के भी गुरु निकले और ये काम कारनामा इन्होंने कर दिखाया। ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए थे। तो जिस तरीके से पद्मा चौधरी वाला आपने खुलासा किया, तो हनुमान राम भी फर्जी तरीके से भर्ती हुआ है। मतलब देखिए, मैंने उसके अंदर ये कहा कि हनुमान राम जो एसडीएम है वो 2-3 जगह डमी बैठा, जिस लोग लालच है जिसमें बैठा होगा। लेकिन मैंने ये कहा कि 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक करो, जिसके अंदर अपना आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शिव सिंह राठौड़ कहते हैं लोगों को कि मैं क्या करूं, मुझे जब सीएम और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा 5-5, 7-7, 10-10 आरएस बनाना है तो मैंने बना दिए। मैं जानता हूं बनाने की तकनीक, इसलिए मुझे चेयरमैन का चार्ज दिया गया। दीपक उपाध्याय से पूछताछ नहीं हुई, भूपेंद्र यादव से नहीं हुई, संजय सोत्रे से नहीं हुई, एक बाबूलाल कटारा जो ट्राइबल से आते हैं और ओबीसी से रामूराम राय का, ये 2 अपराधी थे। ये सारे जो मेंबर बैठे हैं इनके अंदर कैसे लोग हैं, कैसे हुए। आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पे किस तरह हो और पुनर्गठन भंग कुछ भी सरकार करते, कोई संवैधानिक नहीं है। एमपी एमएलए बड़े संवैधानिक है, सबसे बड़े, हमें जब पकड़ सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। आरपीएससी कौन सी बड़ी है, चेयरमैन पकड़े ना आपने, संवैधानिक तो पकड़ा क्या चेयरमैन को। भंग करना चाहिए। एक टिप्पणी भजनलाल लिखे, भजनलाल जी को नॉलेज नहीं है, सही बात है। भजनलाल लिखे गवर्नर को और गवर्नर लिखे राष्ट्रपति को, आधे घंटे के अंदर आरपीएससी भंग हो जाएगी। अब कौन सा सबूत आप चाहते हो। बीच में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खत्म हो गया, लेवल फर्स्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, नहीं किया लेवल फर्स्ट रद्द। और जो कलाम कोचिंग पे छापा पटका, कई कांग्रेस नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके बेटों को बुलाया, कुछ नहीं किया। बड़े मगरमच्छ पकड़ने की बात कर रहे हैं और कहते भी अंधेरे में लोग मिलते हैं, कांग्रेस के नेता जो मिलते हैं उनको भजनलाल माफ कर देते हैं। ऐसा ही लग रहा मुझे। रीट के बाद कर्मचारी चयन आयोग, जैन की भर्ती, कई भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग भी असफल रहा। आरपीएससी पूरी तरीके से असफल रही। और तो और हाईकोर्ट की तरफ नजर लगा के लोग देखें, लेकिन हाईकोर्ट भी तारीख पे तारीख दे रहा है। अब आप ये कह रहे हो 25 को आप रैली कर रहे हो, 28 को, अरे रैली हम तो 14 को ही कर देते, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से
तमाम नेताओं से पूछना चाहता हूँ, जब आप वोट मांगने के लिए जाते हो, बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते हो, तो विपक्षी लोग तो कम से कम आके बैठे हैं यहाँ पे, और नहीं तो बयान तो दें कि अकेला हनुमान बेनीवाल कब तक लड़ेगा इस राजस्थान के, और या फिर मैं जो बयान देता हूँ उन पर फालतू की टिक्का टिप्पणी नहीं करे, मैं सही बयान देता हूँ। और बीजेपी के लोग राजस्थान में जातीय जहर घोलना चाहते हैं, ये आप 2 दिन से सोशल मीडिया पर देख रहे हो कि हनुमान बेनीवाल क्या बयान दे रहा है और उसको किस तरीके से भाजपा के मंत्री लोग इसको गलत दिशा के अंदर भी आपको चेतावनी ना सुनो, मैं चलती रहती चेतावनी, राजनीति के अंदर ऐसा है, चेतावनियां भी चलती रहती है, सारी बातें होती। मैं सबको यही कहूंगा कि एक बार मेरे बयानों को ढंग से देखें। मैंने किसी कास्ट को लेकर कोई बयान दिया भी नहीं, मैं दे भी नहीं सकता। मैं मेरी पार्टी से तमाम जातियों के नेता चुनाव लड़ते हैं, जब आवश्यकता पड़ी हर समाज को, तो हनुमान बेनीवाल हर समाज के लिए खड़ा रहा। इसके अंदर भी प्रत्येक समाज एसआई बनती हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दूसरे मामले हो, तो सबको पता है कि कब कब आवश्यकता पड़ी, कब कब हनुमान बेनीवाल बोला। ये बीजेपी के कुछ लोग हैं, प्रोपोगेंडा करके इसको जाट राजपूत में बांटना चाहते हैं राजस्थान को, ताकि भजन लाल जी की कुर्सी सुरक्षित रहे, ये आपस में लड़े। ये कहानी है असली बीजेपी के अंदर की कहानी है। तभी तो आपने देखा कुछ लोग हमारे धरना स्थल पर आए और बाहर चले गए, कहाँ चले गए, क्या हुआ, और कौन बयान दिलवा रहा है और कौन दे रहा है। लेकिन इन बयानों से राजस्थान का जवान अच्छी तरीके जानते हैं, बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो लोग सोशल मीडिया पर अगर डाल रहे हैं, तो मैं उनको यही कहूंगा कि एक बार सारे बयान पढ़ें, अच्छी तरीके से देखें, और उसके बाद ही कोई बात आगे करें। मैंने किसी जाति विशेष का कभी नहीं कहा, और लड़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं के इतिहास के बारे में हम कहें कि जो नहीं लड़े उनका मैंने महाराज सूरजमल की बात करी, महाराणा प्रताप की करी, और लोक देवता जो हुए थे वो आजादी के आंदोलन से लड़ रहे। लोक देवता तो हर युग में हुआ है, वो तो अलग लड़ाई लड़ रहा था। मैंने ये भी कहा था कि 1857 की क्रांति के वीर कौन थे, भगत सिंह कहां से थे, और 1857 से लेकर 1947 तक जो आजादी का आंदोलन चला उसमें राजस्थान का सहयोग 0 बराबर था। ये बोला 66 साल बाद जिस स्टेट में पार्टी बने, उससे अंदाज लगा सकते हैं वो लोग खाली सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं या छोटे स्वार्थ के लिए बात कर सकते हैं। जमीनी धरातल पे हकीकत में लड़ने की मादा लोगों के अंदर नहीं है। 66 साल बाद अगर मैंने पार्टी बनाई तो आप अंदाज लगा सकते हो, हरियाणा अपने नजदीक है, पंजाब नजदीक है, या 4-4, 5-5 पार्टी बनी, देश के तमाम इलाकों में क्षेत्रीय पार्टियां बनी। लोकतंत्र के अंदर तो एक बार कांग्रेस शोषण करती रही, एक बार भाजपा। लोग शोषण करवा रहे हैं ना, भजन लाल से करवा रहे हैं शोषण, पहले गहलोत से करवा रहे थे, पहले वसुंधरा से करवा रहे थे, ये हो रहा है ना पेपर लीक। मैं किन्हीं मुद्दों को लेकर बैठा हूं, मैं किसी खिलाफ नहीं बैठा हूं, और तमाम लोग मेरे साथ है। राजस्थान के जो समझदार है मेरे साथ है, और जो समझदार नहीं है वो बात करें, उससे मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हमेशा जातीय जहर खत्म करने का राजस्थान के अंदर काम किया। मैंने सारे समाजों के साथ लड़ाइयां लड़ी, सबको मिलजुल के आगे बढ़ाने का प्रयास किया राजस्थान में। तपती धूप के अंदर 46 डिग्री तापमान पे इस राजस्थान के मान और सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। 25 तारीख की हमारी रैली है, इसमें सब लोगों को मिलकर 1 लाख की संख्या में जयपुर के अंदर इकट्ठा होकर देश को संदेश देना है कि राजस्थान के लड़ाके अब कमजोर नहीं है। अब अग्निवीर का जो बड़ा आंदोलन देश में होगा उसकी अगुवाई राजस्थान के नौजवान करेंगे। जिस तरह किसानों के आंदोलन की अगुवाई पंजाब के किसानों ने की थी, उसके बाद आंदोलन। भाइयों, भजनलाल सरकार बिल्कुल अड़ गई है कि हम एसआई भर्ती रद्द नहीं करेंगे, और इसके कई से कारण है। मैं रोज आपको कहता हूं, सरकार के मंत्री ब्यूरोक्रेट फंस गए इसके अंदर। आरपीएससी का पुनर्गठन का जहां तक मामला है, जिनके बारे में आरोप लगाते हैं, उनके कई चेयरमैन जितने भी हैं उनकी नेताओं से 30 साठगांठ है। तो एक भी चेयरमैन को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सिर्फ 2 मेंबर जेल के अंदर है, वो इसलिए है कि एक ट्राइबल से आते हैं, एक ओबीसी से आते हैं। लेकिन जितने 4 चेयरमैन दूसरे थे उनको एक को भी 4-5 महीना एक को भी पूछताछ के लिए एसओजी नहीं बुलाया। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम एसआई भर्ती को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट रद्द करें। जिस तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर उंगली उठी, आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, और ये अड्डा आज नहीं बनी। 2005 से लेकर 2025 में जितने भी चेयरमैन आरपीएससी के बने, अगर उन सबकी जांच कराएं, उनके सबके रिश्तेदारों की जांच कराएं, किसका रिश्तेदार कहां पे और किसके कितने रिश्तेदार सेलेक्ट हुए अलग अलग पदों पे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जांच कौन कराएगा? सरकार कराएगी। बीजेपी के लोग जो विपक्ष में होते हैं मांग करते हैं कि हम ही आए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर कांग्रेस वाले बाद में आते होकर हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। 70 साल इस राजस्थान को कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर लूटा। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। मैं आह्वान करता हूं राजस्थान के नौजवानों का, ये लड़ाई राजस्थान के नौजवानों की लड़ाई है। अगर आप चाहते हो कि आने वाली भर्तियां
आने वाले पेपर लीक नहीं हो, OMR सीट नहीं बदली जाए, थाने तहसील में किसी नौजवान पर अत्याचार नहीं हो, अपराध का अड्डा राजस्थान नहीं बने, नशे का अड्डा राजस्थान नहीं बने। तो भाइयों 25 तारीख को आपको ताकत दिखानी है, 1 लाख जवानों को इस राजधानी को घेरना है और राजधानी के अंदर एंट्री करनी है और दिखाना है कि राजस्थान का नौजवान कमजोर नहीं है। हाँ, 66 साल बाद पार्टी बनी, पहली आरएलपी पार्टी। लोग कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने का आदी है। कई तरह के समीकरण बनते हैं, कई तरह टिकट वितरण सही नहीं होता, आपको पता है आर्थिक संसाधनों की कितनी कमी है। पार्टी बना के और ईमानदारी के साथ दिल्ली के नेताओं से लड़ना, इन दोनों बड़ी पार्टियों से लड़के अपने आप को स्थापित करने में बड़ा समय लग जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों का कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया। हो सकता है 18 से 23 में हमारी सीट ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि किसानों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पाया। दुर्भाग्य से नौजवान इस बात को समझ नहीं पाया और चुनाव के समय जातियों में बंट गया। आज देखिए, जब हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग इस राजस्थान में जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मैं नौजवानों से आग्रह करूंगा कि जातीय जहर घोलने वाले पे लगा रहा था, भजनलाल जी भी उसी पे चल पड़े, सारे ब्यूरोक्रेट इनको चला रहे हैं। और तो और आज जेटीए की जो कॉपी, उसमें न तो विक्षक के साइन है, न कैंडिडेट के और न अंगूठा है। आराम से OMR सीट को बदल सकते हैं अंदर, इनके पास सबूत ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा फेलियर जो भजनलाल सरकार का है, वो आज का जेटीए का जो एग्जाम है, ये इसकी एक बानगी है, ये एक उदाहरण है। पता नहीं ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये किस तरह धांधलियां कर रहा है, कौन इसका चेयरमैन है। वो कह रहा मिस प्रिंट हो गया साहब, चूक हो गई, आपको तो रद्द कर देंगे, आपको तो ये कर देंगे। ये भजनलाल की सरकार है राजस्थान के अंदर। इसलिए आप दोनों पार्टियों को देख सकते हो, आपके लिए कोई नहीं लड़ रहा है, लोग खुद के लिए लड़ रहे हैं। और आपके लिए जो लड़ रहा है उसको भी लोग अलग तरीके से ले रहे हैं। राजस्थान के अंदर कई तरह की बातें आएंगी सोशल मीडिया पे, कई तरह की तोड़ मरोड़ के बातें करेंगे। मेरा 25 साल का संघर्ष आपने देखा, हर समाज हर जाति के लिए लड़ा। कभी मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो जाति के लोग कहेंगे मेहमान जी हमारे लिए लड़े। जहां भी अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल बिना जाति पूछे जाता हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए आप हमेशा देखते हो। लेकिन कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग इस बात को नहीं समझ रहे, किस तरह की बात कहते हैं, किस तरह की बात करते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान वापिस जातिवाद का जेर घुले, जातीय झगड़ा हो राजस्थान के अंदर, और बीजेपी आराम से राज करे और कांग्रेस अपना दूसरा काम करे। इसलिए हमें समझना है नौजवानों को, और समझ के साथ हमें आगे बढ़ना है। 25 की तैयारी करनी है। ये 25 की जंग आर पार की जंग है। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जब आप बीकानेर 22 तारीख को आए, आप अपने भाषण याद करें तमाम, जब आपने राजस्थान के अंदर दिए थे कि राजस्थान में किस तरह गहलोत के यहाँ लूट मची है, किस तरह पेपर आउट हो रहे हैं, किस तरह सरकार गिराने के समय किस तरह के मामले हुए, किस तरह महिला अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। तो प्रधानमंत्री जी, अब तो आपकी सरकार है, और आपकी सरकार तो बड़ी इस बेस पे थी कि आपके नेताओं ने वोट मांगे कि पेपर रद्द करेंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे। बड़े छोड़ो, छोटे भी नहीं पकड़ पा रहे हो, और 22 तारीख को आप आ रहे हो प्रधानमंत्री जी, तो संदेश जरूर दें भजनलाल जी को कि मैं आ रहा हूं भजन, उससे पहले इसका सल्टारा करो। और तो मैसेज जाएगा देश के अंदर। वैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह अमेरिका ने पंचायती की, प्रधानमंत्री जी आपका मैसेज तो देश में गलत चला गया। हिंदुस्तान के नौजवान तैयार थे, हिंदुस्तान की सेना तैयार थी पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने के लिए, लेकिन अमेरिका की पंचायती से हम अटक गए, रुक गए। और प्रत्येक नौजवान इस कोच रहा अपने आप को कि काश बाकी आतंक के ठिकाने में साफ कर देते और बाद में सीज फायर हो जाता तो हम मान लेते। लेकिन सीज फायर की घोषणा अमेरिका कौन करने वाला होता है? कि इंडिया इतना कमजोर हो गया कि अमेरिका से व्यापार की बात, और दूसरी बात जिस तरह अमेरिका का राष्ट्रपति रोज कह रहा है कि व्यापार का फायदा होगा, भारत पाकिस्तान महान है। क्या पाकिस्तान हमारे जैसा है क्या? भारत जैसा? किस तरह अमेरिका तुलना करके हमें बेइज्जत कर रहा है? किस तरह अमेरिका ने हिंदुस्तान के नागरिकों को बेड़ियां हथकड़ियां डालकर हवाई जहाज से भेजा था? भूलो मत इन चीजों को। या तो ये कह दो प्रधानमंत्री जी कि हम डर गए, ताकतवर नहीं है, और नहीं डरे अमेरिका से तो बता दो और बचावा काम भी करो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आतंककारियों को नष्ट करो। और हमारी सादत आपसे हिसाब मांग रही है। आज अगर आप सही होते तो आपको इस तरह रैलियां करके देश में कहना नहीं पड़ता कि हम सही हैं, क्योंकि अमेरिका की पंचायती के बाद
देश की हर पार्टी हर वर्ग यही बात पूछने लग गया, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अमेरिका के आगे अपन घुटने टेक रहे हैं। हमें जरूरत नहीं अमेरिका की, भारत सक्षम है, हर मामले में सक्षम है। ऐसे बहुत से देश हैं जो भारत के मित्र हैं। 1971 के अंदर जब अमेरिका हमारे खिलाफ था, तब रशिया हिंद महासागर के अंदर जो बेड़ा है रशिया ने भेजा अमेरिका के साथ में बेड़े के बाद, उसके बाद अमेरिका सही हो गया था। अपने मित्रों को पहचानो, अपने जो दुश्मन रहे वो अपने कभी मित्र नहीं हो सकते। इस बात का भी ध्यान रखते हुए आगे आपको चलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, इसका फायदा बीजेपी देश के अंदर उठा रही है। और राजस्थान में यही स्थिति, लोग जातियों में बढ़ जाते हैं, बाद में सड़कों पर रोते फिरते हैं। कौन पूछता बताओ मुझे। कभी तो एनकाउंटर करते थे पुलिस वाले, कभी और कहीं ले जाके, कभी दूसरे मामले में, कभी तीसरे मामले में। भाइयों कोई नहीं पूछ रहा। एक व्यक्ति है जो राजस्थान में आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें अगर कोई नहीं समझे, इसका इलाज मेरे पास नहीं। और इतिहास मैंने नहीं लिखा मेरे भाइयों, इतिहासकारों ने इतिहास लिखा। फिर भी मैं चाहता हूं कि जातीय संघर्ष राजस्थान के अंदर नहीं हो, हम मिलजुल के चले। जैसे हमारा यहाँ रही है लोगों की सामाजिक समरसता। मैं तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय सड़कों पे था, गुर्जर मीणाओं को वसुंधरा जी लड़ाया, जाट राजपूत को लड़ाया, मेघवाल ब्राह्मण को लड़ाया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी बनाने के बाद तमाम जातियों को टिकट दिए और हर वर्ग हर जाति के नेता तैयार किए। वो नौजवान आज प्रदेश के कोने कोने के अंदर हर जाति का नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तैयार होके और अपने आप स्थापित हुआ, खड़ा हुआ और दूसरी पार्टियों के अंदर उनकी पूछ हुई। ये पौधा मैंने लगाया था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। आज के संगत वट बनेगा। आज राजस्थान का जवान भजनलाल से जवाब मांग रहा है कि भजनलाल जी, गहलोत के तो पेपर लीक हो रहे थे, आप तो OMR सीट ही गायब करवा रहे हो अंदर, ताकि पेपर लीक की नौबत नहीं है, बाद में बदल दें सारा। ये सिस्टम जो चल रहा है, हम इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये किसकी गलती रही, चाहे आलोक राज की रही, चाहे किसी और की रही, उनको कड़ा दंड मिले, बर्खास्त करें और इस मामले की जांच भी CBI या दूसरी एजेंसियां करें। SOG 400 थानेदार फर्जी बता रही है, तो 53 क्यों पकड़े अभी तक? 400 क्यों नहीं पकड़े? अगर वो सेटलमेंट के कमरे का राज क्या है, जिसमें 3 जाते हैं, 2 फ्री होगा जाता है, 1 जमा हो जाता है। कितना लेन देन कौन कर रहा है? किन नेताओं के रिश्तेदार अंदर लगे हुए? 30 का स्टाफ है, कैसे पकड़ लोगे? कम से कम 100 व्यक्ति SOG के अंदर डेपुट करने चाहिए आपको, अगर जांच ही करानी है। और SOG ने कैसे कैसे पकड़ा, किन किन को पकड़ा, वो देख के आपको अंदाज लग जाएगा कि SOG के अंदर भी जातिवाद किस चरम सीमा पे, ये अंदाज आप लगा सकते हो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। इस समय एग्जाम जिन्होंने दिया है वो खुद इस बात को जानते हैं कि पेपर लीक 35 दिन पहले हुआ। क्या पेपर लीक एक जाति थोड़ी लेके गई, तो हर जाति में बटा था पेपर, हर जाति के लोग थे, उन्होंने पेपर लीक भी कराए और उसके बाद SI भी बनाए, लेकिन पकड़े कहां जाए? कुछ लोगों को चिन्हित करके आप पकड़े। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, SOG की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और राजस्थान का जवाब जवान इसका हिसाब मांग रहा है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद दूंगा और 25 की तैयारी हमें मजबूती के साथ करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो आप कह दो कि हम तो धरने में रोज जाते थे, आज रैली में नहीं जाएंगे। तो रैली कोई पार्टी की रैली नहीं है मेरे वोटों की, ये रैली है राजस्थान के सम्मान की, मान की और सरकार को झुकाने की। या तो कोई नौजवान आंदोलन राजस्थान में नहीं करेगा और या फिर राजस्थान की सरकारें सुधर जाएगी। यार पार की लड़ाई है और आर पार की लड़ाई के अंदर वीर तेलाजी महाराज के आशीर्वाद से, राम साहब पीर के और दूसरे हमारे लोक देवताओं के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से जंग को जीतेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय